इधर आपने दिखाया है प्राइस, यहां आप दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये आपका सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व है, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर ओपी इज द प्राइस एंड ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दिस इज द बेसिक इक्विलिब्रियम। जब भी आप इस चैप्टर में कभी भी शिफ्टिंग वाला काम कर रहे हैं, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, देन वेरी फर्स्ट यू हैव टू ड्रा सिंपल डायग्राम, सिंपल इक्विलिब्रियम, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर एक सिंपल इक्विलिब्रियम को ड्रा किया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि डिमांड चेंज हो रही है कि सप्लाई चेंज हो रही है कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमने आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया कि डिमांड इंक्रीजेस इज लेस देन सप्लाई डिक्रीजेस, मीन्स डिमांड इंक्रीजेस इज लेस देन सप्लाई डिक्रीजेस। सपोज करिए हमने आपको ये क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन पेपर में। अब आपको क्या करना है कि इक्विलिब्रियम डिमांड और इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, हमेशा कब क्या यूज करेंगे शब्द आप इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिमांड सप्लाई नहीं यूज करेंगे, यहां पर हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यूज करते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस, इसके बाद क्या चेंजेस आएंगे इसको आपको बताना है। देखिए जब आपका दोनों चेंज हो रहा हो, जब आपका डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज हो रहा हो और एक कम और एक ज्यादा चेंज हो रहा है, तो जो कम वाला है वो 1 सेंटीमीटर, जो ज्यादा चेंज हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर। हम पहले भी आपको इस बारे में बता चुके हैं कि जब भी आप चेंज में लेकर के आएंगे तो हमेशा आप उसमें इतना डिफरेंस रखें कि आपको क्लियरली वो चीज दिखे कि हाँ भाई ये चेंज ज्यादा है, ये चेंज कम है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप जब भी चेंज बनाएंगे, जब भी आप शिफ्ट करेंगे किसको, आप जब भी शिफ्टिंग करेंगे कर्व्स की, तो हमेशा नए वाले कर्व जो आप बनाएंगे वो डॉटेड लाइन बनाएंगे, जिससे कि आपको क्लियरली ये विजिबल हो कि हमने कौन से नए कर्व ड्रा किए हैं, जिससे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने में आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने दोनों ही कर्व डार्कन बना दिए तो हो सकता है कि आपका इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे। एक क्या रखना है आपको, जैसे हमने कहा कि डिमांड जो है ये इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, बट सप्लाई डिक्रीज इज ग्रेटर देन, तो इसको हम 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करेंगे, इसको हम 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करेंगे। तो जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर विल शिफ्ट राइटवर्ड, तो हमने इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर डॉटेड लाइन से, ओके। नेक्स्ट सप्लाई डिक्रीजेस 2 सेंटीमीटर, तो सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट जाएगा। तो सप्लाई हमने क्या किया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कर दिया। अब आप देखिए कि जब हमने 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर किया तो हमको क्लियर विजिबल हो रहा है कि ये ज्यादा है और ये कम है। अब जहां पर चूंकि नया इक्विलिब्रियम नए डिमांड और नए सप्लाई पर होगा, तो नया डिमांड कर्व आपका ये है D1 और नया सप्लाई कर्व S1 है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। अब जब इस तरीके से आपने बना लिया तो अब इसका फिर क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। पहले भी हम आपको एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए बता चुके हैं कि आप एक्सप्लेनेशन जब भी लिखेंगे, आप चाहें तो आप पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर जब आपके मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो आप पूरे एक पेज में उसके 2 पार्ट कर लीजिए, हाफ पेज में डायग्राम ड्रा कर दीजिए और हाफ पेज में एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए। एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बेसिक या इनिशियल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बेसिक डिमांड कर्व जो डीसी है आपका, ये है डीडी। आपका जो बेसिक सप्लाई कर्व है ये क्या है, एसएस। बेसिक इक्विलिब्रियम जो है आपका ये है ई। आपका बेसिक जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये आपका है ओपी। और बेसिक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है आपकी, बेसिक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है ये आपका है ओक्यू। इसके बाद आप यहाँ पर ड्रा करेंगे, फिर आप बताएंगे डिमांड इंक्रीजेज इज लेस देन सप्लाई डिक्रीजेज। फिर आप बताएंगे डी शिफ्ट राइटवर्ड D1 समझ में आ रहा है, डी शिफ्ट राइटवर्ड D1 SS शिफ्ट लेफ्टवर्ड, बिकॉज SS क्या है, डिक्रीज हो रहा है। वो लिख दिया ना बेटा यहाँ पे, वो तो हमने यहाँ लिख दिया ना, डिमांड इंक्रीजेज इज लेस देन सप्लाई डिक्रीजेज। आप पूरा लिखेंगे आप, मैं आपको अभी बता रहा हूँ।
अब हम पूरा लिखने बैठेंगे तो फिर हमारा जो है टाइम होगा ना। तो सप्लाई शिफ्ट लेफ्टवर्ड, दिस वन विल बी S1 S1, न्यू इक्विलिब्रियम that this one, that is E1, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज OQ1। हो गया। इसके बाद फिर आप लिखेंगे रिजल्ट मीन्स जो आपको बताना है कि जब आपका डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होगा तो उससे रिजल्ट क्या निकल के आएगा। अब आप रिजल्ट बताएंगे, प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 दैट इज P1 PP1 है ना, इतने के बराबर, दिस इज राइज इन प्राइस है ना। दूसरा आप बताएंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1 दैट इज Q1। यहां पर आप एक छोटा सा एरो भी बना देंगे जो ये मेंशन करेगा कि जो चेंज है वो डायरेक्शनल किधर है। इधर आप दिखाएंगे, एरो लगाएंगे तो ये बताएगा कि क्वांटिटी कम हो रही है, ये बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका है। अब इसके बाद आप आ जाइए, जो क्वेश्चन आया है CPE-ITARC से। CPE-ITARC ने लिखा है कि देयर इज अ राइज इन यूनिट टैक्स ऑन प्रोडक्शन, हाउ इट अफेक्ट ऑन मार्केट सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो यूनिट टैक्स लगाया गया है प्रोडक्शन यूनिट पे, इसका सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको हमने अभी बताया सप्लाई के, जब हमने फैक्टर्स डिस्कस किए तो हमने कहा कि जब टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे तो सप्लाई घट जाएगी, क्योंकि टैक्सेस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द प्रॉफिट एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द सप्लाई। तो सप्लाई घटेगा। तो जब अगर आप मान लीजिए कि इसको, ये आपका बेसिक इक्विलिब्रियम दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और डिमांड के बारे में उन्होंने कुछ आपको बताया नहीं है, सिंपली उन्होंने क्या पूछा है, सप्लाई का पूछा है। तो जैसे ही प्राइस, जो टैक्सेस हैं वो बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ने से सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व को आप शिफ्ट करा दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल एक चेंज होना है, तो आप चाहे 1 सेंटीमीटर कराओ चाहे 2 सेंटीमीटर कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वहाँ तो एक जो भी चेंज आएगा वो दिखेगा। ठीक है, तो आपका ये नया आपका सप्लाई कर्व हो जाएगा। सप्लाई क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब नया सप्लाई कर्व और पुराना डिमांड कर्व दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस विल द न्यू इक्विलिब्रियम, और ये आपका नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगा, सप्लाई मीन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगा, और ये आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। हाँ, प्राइस बढ़ जाएगी ना, सप्लाई घटेगी तो प्राइस नहीं बढ़ जाएगी भाई। डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस क्या हो गई, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो सप्लाई कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जब क्रिएट होगी तो प्राइस राइज कर जाएगी। पहले मान लीजिए कि 10 ये था, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। अभी क्या हो रहा है, सप्लाई घट करके 7 यूनिट रह गई, तो अब ये क्या हो गया, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई। एक्सेस डिमांड होगा तो कंपटीशन अमंग बायर्स होगा, कंपटीशन अमंग बायर्स होगा तो ये प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। डिमांड क्यों बढ़ेगी, डिमांड कर्व तो कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो ये इस तरीके से जो आपका इस जो लास्ट चैप्टर है इसका लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसमें जो भी स्पेशल सिचुएशंस हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं।